हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स के हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए आता है उसका पार्ट 5। जैसा कि हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं तो इस पार्ट में भी 5 क्वेश्चन ही होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये पार्टनरशिप और SICI दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मेंस में आपको लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए मैन वॉन ₹60,000, ठीक है। उस एक बंदे ने 60,000 रुपीज जीते हैं, कहीं से भी जीते हो हमें फर्क नहीं पड़ता। 1/5 ऑफ विच ही डिपॉजिटेड इन बैंक। 60,000 का 1/5 क्या होगा? 12,000, यानी उसने 12,000 जो है वो बैंक में जमा करा दिए। एंड गेट्स कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, ठीक। वाइल ही पार्टनर्ड, अच्छा इधर लिख लेते हैं हम, टाइम जो है 2 ईयर का है CI पे। वाइल ही पार्टनर्ड विद Q इन ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000 लेस देन रिमेनिंग मनी। देखिए 60,000 में से उसने 12,000 जो हैं वो लगा दिए बैंक में, तो बचे कितने? 48,000। उन्होंने कहा 3,000 लेस देन रिमेनिंग मनी, यानी इससे भी 3,000 कम। तो 48 से 3,000 कम यानी 45,000 की बात चल रही है। तो ये 45,000 उसने क्या किए? उसने लगाए बिजनेस में, किसके साथ? Q के साथ, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। तो उसने 45,000 लगा दिए बिजनेस में, ठीक है। इस पर्सन को हम क्या करते हैं? A मान लेते हैं। चलो P मान लेते हैं, PQ हो जाएगा ना, PQ साथ साथ वाले हैं, तो P मान लिया, ठीक। पर्सन आ गया P। नेक्स्ट आ गया, आफ्टर 5 मंथ्स Q विड्रू ₹4,500, ठीक है। 5 मंथ तक Q ने एक अमाउंट के साथ काम किया, ठीक है। P ने 45K लगाए हैं और Q ने, एक मिनट इसको थोड़ा सा, P ने 45K लगाए हैं, Q ने X अमाउंट के साथ 5 महीने काम किया। 5 महीने के बाद उसने कितने निकाल लिए? 4,500 निकाल लिए। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। आफ्टर, अच्छा 2 मंथ्स आफ्टर विच, यानी इन 5 महीने के भी 2 मंथ बाद, द मैन, यानी इस P की बात चल रही है, इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 10%। 45,000 का 10% क्या होगा? 4,500, और यही इसने इंक्रीज किया, यानी कि 4,9,500 जो है वो कर दी उसने अब की इन्वेस्टमेंट। पहले ये जो 45K की इन्वेस्टमेंट है, 45,000 की इन्वेस्टमेंट, ये उसने कितने महीने चलाई? 7 महीने। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि 5 महीने के भी 2 महीने बाद, तो 5 महीने के 2 महीने और ऊपर हो गए, यानी 7 महीने तक P ने 45,000 से काम किया और उसके बाद आ गया 4,9,500, ठीक। अच्छा, एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मैन आफ्टर 1 ईयर इज इतना, विच इज 625 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब इस लाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने ये चीज जो अभी तक हमने लिखी है ये आपने अपनी कॉपी पर नोट कर ली, क्योंकि इसको मैं अब हटाने वाला हूं, ठीक। अब इन्होंने कहा कि बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ है, जो P है उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 3,7,500। तो 3,7,500 किसके बराबर है? 625/42 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, यानी ये किसके बराबर है? 625/42 ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। जैसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा हमने एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये जो 3,7,500 है ये 625 डिवाइडेड बाय 42 ऑफ इंटरेस्ट है जो कि उस बंदे को बैंक से मिला, तो हमने वही चीज लिख ली, ठीक है। आप कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, आपका इंटरेस्ट आएगा कितना? 2,520 का। ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट। ये किस पे मिला है आपको इंटरेस्ट? ये उस अमाउंट पे मिला है जो बैंक में डिपॉजिट की थी। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने 60,000 में से कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया था? 60,000 का 1/5, यानी कि 12,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए हुए थे। क्लियर ये चीज? अब देखिए, प्रिंसिपल आ गया हमारा 12,000, इंटरेस्ट आ गया हमारा 2,520 जो कि ये है, टाइम था हमारा 2 ईयर्स का, अमाउंट आ गई हमारी इसका और इसका सम। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया हमारा 1,4,520। इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम बेसिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ आपको जैसे सॉल्व करना है, आप किसी
और मेथड से अगर आपने कुछ सीखा है उससे भी कर सकते हैं। मैं पहले एक बेसिक फॉर्मूले से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशंस इजी लग रही हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। तो इसमें हम फिल कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 14520 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट हमें निकालना है, ठीक है, रेट अपॉन 100, टाइम है हमारा 2 साल का। क्लियर। अब इसको थोड़ा मैं क्लियर से लिख देता हूं। 14520 इज इक्वल्स टू 12,000, 1 प्लस रेट निकालना है हमें अपॉन टाइम है 2 साल का। इसको इधर ले जाते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी ये है क्वांट। क्वांट का मतलब है कि पॉइंट्स में आपका कभी आंसर नहीं आएगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब ये इस तरफ जाएगा हमारे पास आएगा 14520 डिवाइडेड बाई 12,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर जब इन पे लगेगा ये रूट हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। आपको बस वो चीज ढूंढनी है कि ये रूट इस तरीके से बने कि कोई डेसिमल में वैल्यू ना आए। ठीक है, तो हम इसको काटना शुरू करते हैं। इसको काटा हमने 4 के टेबल से, तो नीचे आ गया 4 3 ज़ा 12। ऐसा पहले 0 0 हटा देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 0 0, ठीक। ऊपर आ गया 4 3 ज़ा 12, 25, 4 6 ज़ा 24, 12, 4 3 ज़ा 12। क्लियर। अब 3 से भी काट सकते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, नीचे आ गया 1 0 0। तो आप देख सकते हैं कि अब ये वाला जो इस पे अगर हम रूट लगा दें तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, हमने जो इसका स्क्वायर था ये रूट बना दिया ये वाला। ठीक, अब 121 किसका रूट होता है, 11 का। और 100 किसका रूट होता है, 10 का स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 100 का रूट क्या होगा, 10। तो यहां पर आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये 1 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 11 बाय 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। हमारा रेट आ गया 10% का। तो हमारा रेट आ गया 10%, जो कि इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी हो गया एलिमिनेट। अब काम करते हैं हमारा जो आगे का क्वेश्चन कह रहा है उस पे। अभी तक हमने जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट था वो खत्म कर लिया। अब हम खत्म करेंगे हमारा पार्टनरशिप वाला पार्ट और हमारा फाइनल आंसर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन लेंथी हो जरूर होगा पर मुश्किल नहीं होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे। इन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू इफ द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इज इतना। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 87400। इसमें से पी का प्रॉफिट कितना है, ये दिया हुआ है 37500। तो क्यू का प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 49900। क्लियर। अगर हम इनकी रेशो निकालने, P इज टू क्यू के प्रॉफिट की रेशो क्या आएगी, 375 इज टू 499। ठीक, ये चीज हमने लिख ली। अब आ जाते हैं हमारे उस पार्ट पे जहां पर हमने इनकी पार्टनरशिप वाला पार्ट शुरू किया था। आपको ये रेशो याद रखनी है। ठीक, 375 इज टू 499 आपने अपनी कॉपीज पर लिख लिया होगा अभी तक, तो अच्छी बात है। ठीक, मैं अब ये हटाने जा रहा हूं। हमने जब पार्टनरशिप वाला पार्ट शुरू किया था हमने वहां पे लिखा था P इज टू क्यू। P ने 45,000 से 7 महीने काम किया था, फिर 49500 से 5 महीने काम किया होगा। वहीं Q ने 5 महीने काम किया था X अमाउंट के साथ, और X माइनस 4500 के साथ 7 महीने काम किया था। अब अगर हम इनका टोटल कर दें, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी होगी, पर जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करेंगे हमारे पास आएगा 562500 P का, और Q का आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 31500। ये चीज़ें आपने खुद कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे आपकी सिंप्लीफिकेशन उतनी स्ट्रांग होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों की रेशियो जो हमने अभी अभी पीछे निकाली वो क्या थी, 375 इज टू 499। यानी 375 की ये वैल्यू है, इससे 1 की वैल्यू आएगी, फिर हम 499 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 499 की टोटल वैल्यू आएगी, जिसको हम इक्वेट करेंगे इससे। ठीक, ये चीज समझ आई। अभी मैंने सिर्फ हवा में बताई है, मैं ये चीज करके बताऊंगा। देखिए 375 की वैल्यू है 562500। तो 1 की वैल्यू जब आप पूरा काटोगे इसको 5 के टेबल से या 25 के टेबल से, दोनों से कट सकता है, तो जब आप पूरा एंड तक लेके जाओगे 1 की वैल्यू आएगी 1500। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू यहां पर 1500 है तो 499 की वैल्यू क्या होगी,
499 की वैल्यू होगी 499 इंटू 1500, जिसका आंसर आता है 748500। अब ये 748500 किसका प्रॉफिट आया है, सॉरी किसकी इन्वेस्टमेंट आई है। जैसे ये 562500 पी की इन्वेस्टमेंट थी जिसको हमने इससे कंपेयर किया, तो ये वैल्यू इसकी आई है, और ये 499 किसकी इन्वेस्टमेंट है, 499 है क्यू की इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैं इस 748500 को 12x माइनस 31500 से कंपेयर कर लूं तो हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 12x माइनस 31500 इज इक्वल्स टू 748500। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी 65,000 और हमारा x जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे x की वैल्यू 65,000 आएगी। ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 10% आया था हमारा रेट, और x जो आया हमारा आया 65,000 जो कि है हमारी Q की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, Q की इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन सी आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेंथी था, मैं मानता हूं, डेफिनेटली लेंथी था, कैलकुलेशंस ज्यादा थी, आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को निकालने में। पर मेंस में ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स के होते भी नहीं है, एवरेज अटेम्प्ट 11, 15, 16, 20 के ऊपर मैंने आज तक किसी को देखा नहीं मेंस में अटेम्प्ट करते हुए। एक क्वेश्चन पकड़ो, टाइम लगा लो बेशक, पर उसको अच्छे से और ठीक से करो। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 90 लीटर इज 7:2। ठीक, इफ सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, कुछ अमाउंट हमने निकाला मिक्सचर का, वो भी 7:2 की रेशियो में निकलेगा, और वो 90 माइनस एक्स आ गया। अब इसमें यही एक्स यूनिट जो है वो पानी डाला। ठीक है, तो हमारा रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। क्लियर होगा, पानी डाला। ठीक है, तो हमारी रेशियो हो गई 5:2। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए हमने क्या किया था, 90 में लिखा था 7:2, फिर x निकाला था 7:2। ठीक है, 90 माइनस एक्स आ गया था हमारा 7:2। फिर इस मिक्सचर में x लीटर ही वाटर ऐड होना था, तो हमारा फाइनल आ जाना था 5:2। ठीक, अब ये 5:2 देखो, 90 माइनस एक्स में जब आप वापस x ऐड करोगे, बेशक पानी ही सही, तो वो वापस 90 बन जाएगा, यानी ये मिक्सचर भी 90 लीटर का ही होगा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करते हैं, हम कोई एक क्वांटिटी उठा लेते हैं। ठीक है, पानी ही उठा लेते हैं, क्योंकि पानी की ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है ना, तो पानी उठा लेते हैं। पानी कितना है, इस वाले में है 2। अच्छा, अब टोटल मिक्सचर कितना है, 9। ठीक है, 7 + 2 यूनिट्स हो गया 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स की वैल्यू है 90। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90/9, और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90/9 इंटू 2। ठीक, अगर हम इसमें से वाटर उठाएंगे तो 2/9 यानी 2 बाय टोटल मिक्सचर इंटू 90, यही चीज बन रही है ना यहां पर। तो हम इसी के बेसिस पे अब अपना सारा आगे का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाटर कितना था, 2 था वाटर, टोटल मिक्सचर था 9, और 90 था हमारा टोटल मिक्सचर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, x लीटर निकाल दिया। ठीक है, इसमें x लीटर में वाटर कितना निकलेगा, वही 2 निकलेगा बाय 9 x में से। फिर क्या किया इन्होंने, x लीटर ही पानी ऐड किया। x लीटर पानी ऐड हुआ है, कोई और रेशो नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इसमें 2/9 या कुछ भी रेशो नहीं आएगी। जब उन्होंने वापस x लीटर पानी ऐड किया तो हमारा फाइनल मिक्सचर आया। फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना था, वही 2 यूनिट ही था, और टोटल मिक्सचर कितना है, 5 + 2 7 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट्स में 7 यूनिट था, और असली में टोटल मिक्सचर वापस कितना हो गया था, जब हमने ये x वापस 90 माइनस एक्स में ऐड किया, वो हो गया था 90 लीटर। तो वो 90 लीटर हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये इक्वेशन दिखाता हूं आपको, बाकी सब हटा देता हूं। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम x वाली टर्म एक साइड रन देते हैं, दूसरी टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये हम ले जाएंगे इस साइड, 2/7 ऑफ 90 माइनस 2/9 ऑफ 90 इज इक्वल्स टू x माइनस 2x/9। ठीक, ये चीज आ गई। अच्छा, अब इधर फोकस कीजिए, ऊपर अगर हम 2 × 90 कॉमन ले ले, हमारे पास क्या बचा, 1/7 माइनस 1/9। इतनी चीज क्लियर है। तो 2/90 डिनोमिनेटर में आ गया 9 × 7, 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 2x हो गया 7x, तो 7x/9। क्लियर, 9 से हमने 9 काट दिया। अब हमारे पास क्या आया,
ये 9 माइनस 7 आ गया हमारे पास 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 4, और 4 इंटू 90 हो गया हमारे पास 9 4 360। न्यूमिनेटर हमारा सारा सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ये 9 तो कट गया, बचा क्या 7, डिनोमिनेटर भी आ गया, इज इक्वल्स टू 7x। क्लियर, इतनी चीज क्लियर होगी। तो जब ये 7 इधर जाएगा हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन से ही बता देता हूं। 49 कहां आ रहा है डिनोमिनेटर में, 49 आ रहा है एक यहां एक यहां। ठीक, 49 इंटू 10 490 प्लस 17, तो 490 प्लस 17 तो 500 की रेंज में चला गया। पर हमारा आंसर किस में है, 360 में। जो हमारा न्यूमिनेटर है 360 है, 500 में तो जा ही नहीं रहा। तो यानी हमारा ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 49 इंटू 7 कर लेना, उस पे 17 ऐड कर लेना, आपका 360 ही आएगा। ठीक, ये हुआ हमारा सोल्यूशन खत्म। ए मिल्कमैन मिक्स्ड 2 सोल्यूशन ए एंड बी ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब देखिए, एक सोल्यूशन है ए, इसमें है मिल्क एंड वाटर, एक सोल्यूशन है बी, इसमें है मिल्क एंड वाटर। ए जो है वो 4 यूनिट्स का मिक्स हो रहा है और बी जो है वो 5 यूनिट्स का मिक्स हो रहा है। क्लियर, 4:5। अच्छा, मिल्क एंड वाटर की रेशियो नहीं है 4:5, ये कह रहे हैं 2 सोल्यूशन है ए और बी, उनकी जो है जिसमें उनमें मिल्क एंड वाटर है, और ए और बी को 4:5 की रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। इतनी चीज क्लियर होगी। देन अ न्यू सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 75%। मिल्क जो है, अगर सी सपोज कर लेते हैं, मिल्क और वाटर, मिल्क अगर 75% है तो वाटर 25% होगा, यानी यहां पर 3:1 की बात चल रही है सी में। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर। अब देखिए, एलिगेशंस में क्या होता था, जब भी 2 मिक्सचर्स को हम मिक्स करते थे और उससे एक नया मिक्सचर बनता था तो उसमें हम एलिगेशन लगाते थे। आपको दिख रहा है यहां पर एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, इसको मिक्स करने से हमारा ये वाला सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसमें डेफिनेटली लगेगा एलिगेशन। अब हमारे पास सी की तो रेशियोज हैं पर ए की तो मिल्क और वाटर की रेशियोज है ही नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे एलिगेशन, है ना, मुश्किल है ना। तो अब देखते हैं ए और बी की कहीं से हमें रेशियोज मिल जाए। इफ इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 2 लीटर, 5 लीटर में अगर वाटर 2 लीटर है तो मिल्क कितना है, 3 लीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी रेशियो। देन इन 15 लीटर ऑफ सोल्यूशन बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अभी बी का हमें निकालना है। ठीक है, बी का हमें कुछ नहीं पता। हम क्या करते हैं, कोई एक क्वांटिटी पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ से बना देता हूं। सो हमारा ये बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक क्वांटिटी, हमने बताया ना, मैंने आपको कितनी बार बताया कि हमें सेम क्वांटिटी उठानी है। ठीक है, तो 3 उठा ली हमने मिल्क की। ठीक, 3 बाय टोटल कितना मिक्सचर है 5, ये आ गया ए में। अब बी की बात करें तो एम ही रखते हैं, और सी की बात करें 3/4। इतनी चीज क्लियर होगी, तो करते हैं। अच्छा, 3/4 माइनस 3/5 एक तरफ आया। ठीक है, इससे हमने इसको माइनस किया, तो यानी इससे हम इसको माइनस करेंगे, m माइनस 3/4 एक तरफ आया। ठीक है, इनकी रेशियो क्या है 4:5, तो वही लिख लेते हैं, m माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 4:5 की रेशियो में ये मिक्स हो रहे हैं। तो 4m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लिया, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, ठीक, इज इक्वल्स टू 4/5। इससे ये गया। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 20m माइनस 15, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 4 3 12। अच्छा, ये 5 माइनस 4 तो 1 ही बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 3 12 और डिवाइडेड बाय ये 5, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास। ठीक, 20m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 12/5, ये वापस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 100m माइनस 75 इज इक्वल्स टू 12, 100m इज इक्वल्स टू 7 8 87, तो m आ गया 87/100। अब इस m का मतलब क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, 3/5 था a में, है ना, 3 था जिसमें से मिल्क,
5 था इसमें से टोटल, तो वही चीज बी में आएगी। बी में 87 आ जाएगा मिल्क और नीचे वाला आ जाएगा हमारा टोटल। अगर मिल्क है हमारे पास 87 तो हमारे पास वाटर कितना होगा 13, तभी तो इन दोनों का सम जो है वो कितना बनेगा 100। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि 15 लीटर के सोल्यूशन में क्या होगा। देखिए बी में क्या है, 100 लीटर में 87 है हमारे पास मिल्क, तो 1 लीटर में 87/100 हो जाएगा हमारा मिल्क। इन्होंने पूछा 15 में कितना होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 5 20 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी 13.05। ये 13.05 क्या है, लीटर। अगर हम मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बन जाएगा 13050 मिलीलीटर। क्लियर, तो इन्होंने आंसर भी हमारा मिलीलीटर में ही पूछा है, तो 13050 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ये वाला पार्ट समझ आया जो मैंने अभी अभी किया, ये एक बार मैं फिर बता देता हूं, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है। देखिए हमने टोटल कितना सोल्यूशन बनाया था 100। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 100 लीटर में मिल्क कितना है, हमें यहां दिख रहा था 87 लीटर, तो हमने लिखा कि 100 लीटर में है 87 लीटर हमारा मिल्क। नेक्स्ट 1 लीटर में हमारा मिल्क कितना होगा 87/100। इन्होंने पूछा है कि बताओ 15 लीटर में कितना मिल्क होगा, तो इस टर्म को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर आया 13.05 लीटर। इन्होंने मिलीलीटर में पूछा है तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 13050 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर का लग रहा है, हाँ बिल्कुल उसी का ही है। प्रोजेक्ट हैज बीन डन अंडर द लीडरशिप ऑफ बकवास। ही हायर्ड टोटल 72 वर्कर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। 72 वर्कर्स लिए, आउट ऑफ विच 32 आर फीमेल। तो 32 अगर फीमेल हैं, मेल होंगे इसमें 40। ठीक, फीमेल और मेल, हाँ पूरे क्वेश्चन में फीमेल और मेल ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना फीमेल और मेल, तो पूरे क्वेश्चन में फीमेल और मेल ही है, चिल्ड्रन नहीं है इनमें। ठीक है, 32 फीमेल है तो मेल हो गए हमारे 40। ऑल द फीमेल्स हु वर्क इन द प्रोजेक्ट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। अब देखिए ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था MDH/W वाला। ठीक, तो उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन होना है। इन्होंने कहा जितनी भी फीमेल हैं यानी 32 फीमेल जो हैं, तो इसको F लिख देते हैं फीमेल के लिए। ये काम खत्म कर रही हैं कितने दिन में, 40 दिन में अपना काम खत्म कर रही हैं। ठीक, साथ ही जितने मेल हैं यानी कि जितने मेल हैं वो अपना काम खत्म कर रहे हैं 35 डेज में। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब हमने इक्वेट किया 40 से 40 गया, हमारा फीमेल अपॉन मेल आ रहा है 35/32। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या की है, इन हाउ मच टाइम 70 मेल एंड 64 फीमेल। तो 70 मेल की एफिशिएंसी क्या है 32 एंड 64 फीमेल कैन फिनिश द वर्क इन नंबर ऑफ डेज। डी मान लिया हमने नंबर ऑफ डेज, तो इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं। तो हमने लिख लिया कि 70 मेल जिनकी एफिशिएंसी है 32 प्लस 64 फीमेल जिनकी एफिशिएंसी है 35, ये नंबर ऑफ डेज डी में काम खत्म कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है, ये जो दो इक्वेशंस थी हमारी, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो वो टोटल काम ही कर रही है, तो हमने उठा लिया 32। फीमेल कितनी है, फीमेल का है ये जो एफ है, इसमें ये वैल्यू पुट होगी 35 की क्योंकि ये उसकी एफिशिएंसी है, इनटू 40 क्योंकि ये 40 डेज में काम खत्म कर रही है। तो इनको इक्वेट कर लेंगे। 70 इंटू 32, हमारा 70 इंटू 30 हो गया 2100 और 70 इंटू 2 हो गया 140 यानी कि 2240। तो 70 इंटू 32 आ गया हमारा 2240। वैसे ही 64 इंटू 35 भी हमारा आना है 2240, यानी टोटल काम हो गया हमारा 4480। 4480 इंटू डी इज इक्वल्स टू 32 इंटू 35 इंटू 40। तो इससे ये गया, 4 से काटते हैं 112, 2 से काटा यहां पर आ गया 16, 2 से काटा 56, 8 28, 4 14 2 7। तो 7
5 ज़ा 35, 5 इंटू 2 आ गया हमारे पास 10 डेज। तो 10 डेज हमारा कहां पर है, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं। ठीक है, फिर से एक बार इक्वेशन दिखा देता हूं, आप सॉल्व खुद करना। हमारी इक्वेशन थी 4480 इंटू डी इज इक्वल टू 32 इंटू 35 इंटू 40। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे हमारे पास डेज आ जाएंगे 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अ बर्थडे पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 150 पीपल। ठीक है, सच दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड पर प्लेट इज रुपीज इतनी। अब देखिए, अगर आप एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, आप एक बजट लेके चलते हो। सपोज कर लो आपने कहा कि मेरा टोटल बजट जो है वो मेरा होगा 2000 रुपए का। ठीक है, और मेरे 10 फ्रेंड आएंगे, तो आप क्या कहोगे कि आपके 10 फ्रेंड आ रहे हैं, 2000 का टोटल बजट है, यानी पर बंदे पे आप 200 रुपए का खर्चा करोगे, उससे ज्यादा का खर्चा नहीं करोगे क्योंकि आपका बजट ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो रहा है कि 10 बंदे नहीं आ रहे, 10 के बजाय सिर्फ 8 ही आए। ठीक है, अब आप कहोगे यार अब इनको 200-200 रुपए का क्यों देना, अब तो मेरे पास 8 ही बंदे हैं और जबकि मेरा बजट जो है वो है 2000 का। तो ऐसा करते हैं कि हम जो पर हेड 200 रुपीज खर्च रहे थे, अब हम ज्यादा रुपीज खर्च देते हैं। कितने ज्यादा रुपीज, 2000 बाय 8 रुपीज। तो वही चीज है हमारे क्वेश्चन में। 150 लोगों के लिए 1840 रुपीज का जो था बजट था। 150 लोगों से अगर 1840 रुपीज को, जो 1840 हर एक बंदे पे खर्च हो रहा है, तो टोटल 150 लोगों पे जब खर्च होगा हमारा टोटल बजट आ जाएगा। ये टोटल बजट है। ठीक, इन्होंने कहा अब 150 नहीं आ रहे, अब कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि अब 1840 नहीं, हम 160 रुपए पर प्लेट बढ़ा देते हैं। तो 2000 रुपए से बजट में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टोटल बजट आ गया। अब ये बजट और ये बजट तो सेम ही रहा, क्योंकि बंदे कम हुए, हमने बजट बढ़ा दिया, तो ओवरऑल बजट जो है वो सेम ही रहा, क्योंकि बजट जो बड़ा है वो पर पर्सन बड़ा है, तो ओवरऑल बजट सेम रहा। जब जो दो चीजें सेम होती है तो हम इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 24, 4 ज़ा 16, 24, 4 6 ज़ा 24। तो 138 इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, और 12 ये कौन है, ये वो लोग हैं जो कम आए हैं, जो मतलब जिन्होंने अटेंड ही नहीं की पार्टी। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि किन्होंने अटेंड नहीं की। 138 वो लोग हैं जिन्होंने अटेंड की है, 12 वो लोग हैं जिन्होंने अटेंड नहीं की। कंफ्यूज मत होना। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी होता है खत्म। आज के क्वेश्चंस मजेदार थे, बड़े थे, ट्रिकी थे, और ट्रिकी के साथ साथ लेंथी भी थे। सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशंस हैवी थी, कंसेप्ट्स थोड़े लंबे लंबे थे। तो आज का पार्ट मेंस के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं अपनी वीडियो को यहीं। थैंक यू सो मच।